हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम फिर से आ गए हैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कराने के लिए। बच्चों, इस वीडियो में भी हमने सामान्य हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। इससे पहले हम वर्णमाला से संबंधित 2 वीडियो बना चुके हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, क वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? 4 विकल्प दिए हुए हैं बेटा। ए कंठ है, बी तालव्य है, सी मूर्धन्य है और डी दंत है। तो बेटा, हमने आपको क्या बताया था? ट वर्ग क्या होता है? ट वर्ग होता है हमारा तालु से बोले जाने वाला तालु, जिसे हम तालु या तालव्य भी कहते हैं। ठीक है बेटा। और ट वर्ग में क्या क्या होता है? ट, ठ, ड, ढ। ठीक है बेटा। ये हमारे किससे बोले जाते हैं? तालव्य से। अब आपको कि मैंने 5वां अण्य नहीं लिखा है, क्योंकि बेटा ये हमारे नासिका से बोले जाने वाले होते हैं पंचम अक्षर। ठीक है। तालव्य। तो ट वर्ग बेटा किससे बोला जाता है? ट वर्ग हमारा तालव्य से बोला जाता है। हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है? ठीक है बेटा। 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए न, बी त, सी ट और डी ड। अब हम इन्होंने कहा है बेटा दंत्य। अगर हमें दंतीय वर्ग के बारे में पता है तो हम उसे पूरा लिख के देखते हैं। दंत्य वर्ग कौन सा होता है बेटा? ट वर्ग हमारा क्या होता है? ट वर्ग। ट वर्ग हमारा कौन सा होता है बेटा? दंत्य। ट वर्ग हमारा कौन सा होता है, जिसे हम दंत्य कहते हैं या फिर दंत, दंत से भी बोलना कहते हैं। ट वर्ग कौन सा होता है बेटा? ट, ठ, ड, ध। ठीक है बेटा। अब देखते हैं बेटा, ट थ द ध। ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम इसमें ऐसा कौन सा है जो दंत से और न, जो दंत से नहीं बोला जाता। तो आप देखिए बेटा, इसमें क्या है? इसमें त है, त भी है इसमें। ठीक है। ये भी हमारा दंत से बोला जाता है। इसमें थ है, थ इसमें है ही नहीं। द है, द भी है, ये भी हमारा दंत से ही बोला जाता है। ध, ध नहीं है, इसमें न भी है। यानी कि हमारा ट जो है वो दंत से नहीं बोला जाता। तो सही विकल्प कौन सा होगा बेटा? सी। ट हमारा बिल्कुल सही है। और ट हमारा किससे बोला जाता है? हाँ जी, मूर्धन्य से। जी हाँ, ट हमारा किससे बोला जाता है बेटा? मूर्धा से। याद रहेगा, ट हमारा मूर्धा से बोला जाता है। बाकी त थ द ध न ये हमारे किससे बोले जाते हैं बेटा? दंत से। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 3, च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? 4 विकल्प है बेटा। ए वर्त्स्य वर्ण, बी दंत्य, सी तालव्य और डी कंठ है। हमने आपको बताया था बेटा कि हमारा च वर्ग कौन से वाला होता है। च वर्ग क्या होता है हमारा? कहां से बोले जाने वाला होता है? तालु से। किससे? तालु से। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या क्या बोला जाता है बेटा? तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, च, च वर्ग मतलब च, छ, ज, झ और श। ये हमारे किससे बोले जाते हैं बेटा? ये हमारे तालु से बोले जाते हैं। इचू याशा नाम तालु, ये संस्कृत का सूत्र है बेटा। आपको याद नहीं होगा, आप अपने अपनी उसके हिसाब से देख लीजिए, सुविधा के हिसाब से। इसलिए मैं आपको केवल हिंदी में ही करा रही हूँ। ठीक है। च वर्ग किससे बोला जाता है? च वर्ग तालु से बोला जाता है। आप बस याद कर लीजिए, छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ और श, ये किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। सारे इसलिए बताएं बेटा ताकि आप यदि च की जगह छ आ जाए, ज आ जाए, तो आप ये कर सको। या फिर अगर आपको च वर्ग याद है और आपको छोटी बड़ी ही नहीं पता है, तो भी आपका गलत हो जाएगा। तो फिर आप देखिए क्या क्या बोला जाता है बेटा तालव्य से? छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ और श किससे बोले जाते हैं? तालव्य से बोले जाते हैं। ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 4, इसमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? 4 विकल्प में बेटा। ए द, ट, ड, ढ, बी मैं, ठ, ज, भ, सी ट, ठ, ड, ध और डी
च, छ, ज, झ। तो बेटा हमने आपको क्या बताया था, तालव्य वर्ग कौन सा होता है, च वर्ग। ईचू याशा नाम तालु, च वर्ग हमारा क्या होता है बेटा, तालु से बोले जाने वाला। तो और क्या क्या होता है च वर्ग में, च, छ, ज, झ। देखिए च, छ, ज और झ, हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। 4 विकल्प दिए हुए हैं बेटा, ए ओष्ठ, बी तालव्य, सी वर्त्स और डी दंत है। अब देखिए बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, आप लिख के देख लेंगे कि छह कौन से वर्ग में आता है, छह हमारे च वर्ग में आता है। हमारे 5 वर्ग होते हैं ना, क, च, त, त और प। देखिए बेटा, किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं होता है, शॉर्टकट तब काम आता है जब आपको सारी चीजें अच्छे से पता होती है, अच्छे से ज्ञात होती है, अच्छे से याद होती है, तब आप छोटी छोटी चीजें उन्हें याद करने के लिए रख सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि शॉर्टकट से ही पूरा काम चल जाए, तो शॉर्टकट से काम नहीं चलता है कभी भी, आपको याद तो पूरा ही करना पड़ेगा। आप देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। हमारी पिछली वीडियो में हमने इन्हें पूरा अच्छे से खोल के बताया, इसमें भी बताने की कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा। ये आपसे कह रहे हैं बेटा छह, तो छह किस वर्ग में आता है, छह च वर्ग में आता है। चलिए लिखते हैं, छ, छ, ज और झ। देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि, और च वर्ग हमारा क्या होता है बेटा, च वर्ग होता है हमारा तालु, यानी कि हम इसे तालु से बोलते हैं। देख लीजिए, च, छ, ज, झ। जब हम च, छ, ज, झ बोलते हैं, तो हमारी जो जीवा है बेटा, वो दांत के पीछे जाके लगती है, जिस हिस्से को हम तालु कहते हैं। ठीक है, तो छ किस में आता है, च वर्ग में आता है हमारा। और च वर्ग हमारा क्या होता है, तालु होता है। देखिए छ आ रहा है बेटा, और च वर्ग हमारा तालु होता है, यानी कि तालव्य से बोला जाता है। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6, श ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। चलिए देखते हैं बेटा, 4 विकल्प है, ए दंत है, बी ओष्ठ है, सी मूर्धन्य है और डी तालव्य है। अब देखिए बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होगा जब हमें पता होगा, क्या पता होगा कि कौन सा, हमने पांचों वर्ग याद कर लिए, लेकिन पांचों वर्ग से यदि ज्यादा पूछ लिया गया तो आप कैसे बताओगे, तब क्या काम आएगा, जो मैंने बताया, छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग च, छ, जा और झा और शा। ये हमारे च वर्ग किससे बोला जाता है, हमारा तालव्य से बोला जाता है। और श किससे बोला जाता है, इचु यश नाम तालु, यानी कि तालव्य से बोला जाता है। हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, वह क्या कहलाता है। तो बेटा, व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, वह क्या कहलाता है। देखते हैं, 4 विकल्प है, ए वाक्य विचार, बी वर्ण विचार, सी भाषा विचार और डी शब्द विचार। तो बेटा, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद के बारे में, रूप के बारे में और बनावट के बारे में वर्णन किया जाता है, उसे हम कहते हैं शब्द विचार। ठीक है बेटा, अब बाकी आ जाते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। इसमें देखिए, इसका आंसर बेटा डी हो जाएगा, डी विकल्प बिल्कुल चाहिए, शब्द विचार कहते हैं। अब वाक्य किसे कहते हैं बेटा, वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं, किसी सभ्य समाज में बोले जाने वाली बोली को हम भाषा कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके ओर वर्ण टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 8, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। देखिए, एकदम नया क्वेश्चन है बेटा, और ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। 4 विकल्प है, ए और पै, बी ई, ई, सी च, ट और डी ज, आ। तो बेटा, वर्णमाला का, आप बोल के दिख लिए, ए, पै, च, ट, ज, आ। जब आप बोलेंगे ई,
ई। तो ये क्या नहीं है, ये पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में काउंट किया जाता है, इसलिए आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9, आय के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है, रिक्त स्थानों हेतु सही विकल्प चुने। तो देखिए बेटा, 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए दंत ओष्ठ, बी छंद तालु, सी इचियस तालु और डी कंठ तालु। तो बेटा अय, अय जब आप बोलेंगे, देखिए अय, अय जब आपने बोला तो आपके कंठ से आवाज आई, तो नेचुरल बात है कि कंठ तो होगा ही होगा। और अय, अय आप बोलते हैं तो आपकी जीभ तालव्य की तरफ चलती है, तो अय किससे बोला जाता है बेटा, कंठ तालव्य से। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10, कंठ्य तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो बेटा कंठ्य तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। ए उ, बी औ, सी री और डी ए। तो बेटा कंठ्य तालव्य दीर्घ वर्ण का जो उदाहरण है वो है अय, ए की मात्रा जिसे आप ऐसे संबोधित करते हैं, ठीक है, ये क्या है, ए। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11, इसमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? मैंने भी पीछे भी बताया था बेटा, 4 विकल्प है, ए है, बी अय, सी ओ और डी छ। तो बेटा इसमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? अय। आप बोल के देख लीजिए, अय। आपकी जीवा तालु से मिलेगी, क्या कौन सा है, अय। प्रश्न संख्या 12, कंठ ओष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 4 विकल्प है बेटा, ए री, बी ओ, सी उ और डी ए। तो ये कह रहे हैं कंठ ओष्ठीय दीर्घ स्वर, आपका उदाहरण कौन सा है? अब बोल के देख लिए, री ओष्ठ का काम नहीं है, ऊ में है, लेकिन उन्होंने दीर्घ भी पूछा है, तो बेटा कौन सा है ये, आओ। कंठ्य ओष्ठ्य, ऊ केवल ओष्ठ का कार्य, अगर हम ऊ बोलेंगे ऊ, तो ऊ में ओष्ठ, आपके होठ से, आपके होठ के मिलने से ऊ, उपाध्याय माने नाम ओष्ठ, वो किससे बोला जाता है बेटा, ओष्ठ से, ठीक है। तो ए, एक कंठ से आवाज निकलती है, ए कंठ और जीवा तालु के नीचे चली जाती है, तो जो कंठ ओष्ठ से बोला जाता है वो दीर्घ स्वर कौन सा है बेटा, ओ, ठीक है। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13, ओष्ठीय दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठीय दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? चलिए बेटा देखते हैं, 4 विकल्प इन्होंने दिए हुए हैं, ए उ, बी ई, सी री और डी ऊ। तो बेटा ये ओष्ठीय दीर्घ स्वर, ठीक है, इन्होंने यहाँ कंठ नहीं लगाया, ध्यान रखना, इन्होंने केवल ओष्ठीय दीर्घ स्वर का है, और ओष्ठीय दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है, बड़ा ऊ। ये तो बेटा मूल स्वर है, ये उ, ए, ई, री और ऊ, ये हमारे क्या होता है, ये हमारे मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर, समझ गए, मूल स्वर का मतलब ह्रस्व स्वर, ठीक है, जो एक मात्रा वाले होते हैं। तो दीर्घ कौन सा है बेटा, ऊ, जिसमें 2 मात्रा का प्रयोग किया जाता है और इसे ऐसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 14, इसमें से री क्या है? चलिए देखते हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं बेटा, ए व्यंजन, बी संयुक्त व्यंजन, सी दोनों और डी स्वर। तो बेटा जो इसमें आपका री है, री क्या है, री आपका स्वर है। आपने देखा जब हमने क्या लिखा था, कृतिका, री री का, तो हमने आपको बताया था कि ये री की मात्रा होती है। री की मात्रा को हम किस तरह से संबोधित करते हैं, ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, इसका ऐसे लगाते हैं, ठीक है बेटा। किसी भी शब्द के नीचे री की मात्रा ऐसे लगती है, जैसे हमने क्री में लगाई, ठीक है बेटा, और इसे री पढ़ा जाता है, हम इसे क्या पढ़ते हैं, कृतिका, क्र नहीं कृतिका, ठीक है बेटा। और ये क्या है, स्वर है। हमारे स्वरों में कितने स्वर होते हैं, हमारे 11 स्वर होते हैं हमारे
इसमें जिसमें से 10 मात्राएं होती हैं और 2 हमारे क्या होते हैं, 2 हमारे अयोगवा होते हैं, अयोगवा। ठीक है, अयोगवा कौन से होते हैं बेटा, अंग और अह। 10 मात्राएं कौन कौन सी होती है हमारी बेटा, पहली मात्रा कौन सी होती है मेरी, हमारी आ की, फिर होती है हमारी छोटी ई की, फिर होती है हमारी बड़ी ई की, फिर होती है हमारी छोटे ऊ की, उसके बाद बड़े ऊ की, उसके बाद ऐ की, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, उसके बाद बेटा ओ की मात्रा, फिर औ की मात्रा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कौन सी अंग 10। ठीक है बेटा, इस तरह से ये हमारी 10 मात्राएं होती हैं और हमारे 11 स्वर होते हैं, कौन कौन से, ए, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और हाँ। अब बेटा देखिए ये मैंने अलग इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये 2 अयोगवाह होते हैं, ये देखिए अंग और आ 2 अयोगवाह होते हैं हमारे, 11 स्वर होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है बेटा, हमारे 11 स्वर होते हैं, कितने होते हैं, और री किस में आता है, री हमारा स्वर के अंतर्गत ही बेटा आता है, जिसे हम इस तरह से संबोधित करते हैं। ठीक है बेटा, तो री क्या है हमारा, री हमारा स्वर है। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन से होते हैं बेटा, संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, कौन कौन से, श, त्र, ग और श्र, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, व्यंजन आपको पता है व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 33 व्यंजन होते हैं, यानी कि हमारे कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ हमने कितने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। प्रश्न संख्या 15, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, 4 विकल्प हैं बेटा, ए जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाता है, बी जो बलाघात हो, सी जिनका उच्चारण संभव नहीं, डी जो कठिनता से उच्चारित हो। अब देखते हैं बेटा, पहले देखते हैं हम व्यंजन कहते किसे, हम व्यंजन की परिभाषा ही देख लेते हैं। व्यंजन, व्यंजन ठीक है, व्यंजन कौन से वर्ण होते हैं बेटा, जिन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बेटा व्यंजन कहते हैं। अब आप देखिए स्वरों की सहायता से कैसे किया जाता है, जैसे हमारा ये एक वर्ण है कै, ठीक है, अब ये कै बेटा ऐसे है, यानी कि कै के नीचे हलंत लगाया, जब हम कै बोलेंगे तो पीछे ए का साउंड आएगा, यदि ए स्वर को हम कै में नहीं मिलाएंगे जब जाके कै होगा बेटा, जब हमने कै ए मिलाया तब जाके ये कै हुआ। यदि हम इस ए को इस स्वर की सहायता इसे बोलने में ना ले तो क पूरे शब्द ही नहीं बन पाएंगे, इसलिए व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। और ये क्या कह रहा है, व्यंजन किसे कहा जाता है, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, व्यंजन कहते हैं। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। और हमारे व्यंजन कितने होते हैं संख्या में, हमारे 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 4 विकल्प हैं, ए 25, बी 29, सी 33 और डी 31। तो बेटा हमने आपको पहले भी बताया है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। ठीक है, आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 17, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। अब देखिए बेटा 4 विकल्प दिए हुए इन्होंने, ए है, बी डै, सी तै और डी तै। अब इन्होंने कहा है ऊष्म व्यंजन, पहले हम ऊष्म व्यंजन लिख लेते हैं कौन से होते हैं। देखिए बेटा कौन सा व्यंजन कहां से उच्चारित किया जाता है और कौन से वर्ग को क्या बोलते हैं, ये हमने अपनी पुरानी वीडियोस में पढ़ा है। आप हमारे लिंक पे जाके हमारी इससे पहले की वर्णमाला से संबंधित दोनों वीडियो देख सकते हैं। और किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं होता बेटा, कई सारे बच्चे
स्पीड दुगनी करके देखते हैं, नहीं, आप चीज को धीरे से देखिए, उसके प्रकृति रूप में उसे देखिए, एक दो बार में आपको कंठस्थ हो जाएगी और आजीवन याद रहेगी। चलिए देखते हैं बेटा, क्वेश्चन पे आते हैं वापस लौट के। चलिए, इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है? चार विकल्प दिए हुए हैं इन्होंने, ए है, बी डे, सी टै और डी टै। चलिए पहले हम देखते हैं उष्म व्यंजन होते कौन से हैं। उष्म व्यंजन, ठीक है, देखते हैं बेटा ये कौन से होते हैं। ये होते हैं हमारे श, श, स और है। ये चार हमारे उष्म व्यंजन होते हैं। कभी कभी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि उष्म व्यंजन कितने होते हैं? बेटा हमारी वर्णमाला में चार उष्म व्यंजन होते हैं। तो ये देखिए, श इसमें नहीं है, श भी नहीं है, स भी नहीं है। तो हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए बेटा, जब हमने आपको पुरानी वीडियो मतलब पहले, इससे पहले क्वेश्चन पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चार विकल्प है बेटा, ए स्वर, बी व्यंजन, सी वर्णमाला और डी ध्वनि। तो बेटा जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 19, च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, चार विकल्प है, ए वर्त्स्य वर्ण, बी दंत्य, सी तालव्य और डी कंठ। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम च वर्ग। अब इन्होंने च पूछा है तो पहले हम च वर्ग का पूरा टेबल ही बना लेंगे बेटा। हमने आपको बताया था च वर्ग, च वर्ग में क्या क्या आता है? च, छ, ज और छ। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ ध्वनियां किससे बोली जाती है उसकी बात करिए, क्योंकि यदि हम बाद में अने खाली इया लिखेंगे तो वो बेटा नाक से बोला जाता है, नासिका से, तो उसका रोल नहीं है। तो च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती है? तो च किससे बोलते हैं बेटा? ईचू याशा नाम तालु, किसमें आती है? तालु में। तो तालव्य, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में असत्य कथन का पहचान कीजिए। असत्य कथन की, ये पीपीटी बनाने में गड़बड़ हो जाती है। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। चार विकल्प दिए हैं बेटा, ए व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं, बी व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, सी समस्त स्वर सघोष ध्वनियां हैं, डी सभी विसर्ग सघोष होते हैं। तो देखते हैं बेटा, पहले ए डिस्कस करते हैं। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं, ये बिल्कुल सही है बेटा, होते हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे अघोष होते हैं, ये भी सही है। समस्त स्वर ध्वनियां सघोष होते हैं, ये भी सही है। सभी विसर्ग सघोष होते हैं, नहीं बेटा, विसर्ग सघोष नहीं होते हैं, क्योंकि विसर्ग किसके अंतर्गत आता है? स्वर के अंतर्गत आता है। स्वर ध्वनियां क्या होती है? स्वर ध्वनियां सघोष होती हैं, है ना। इसमें लिखा है समस्त स्वर ध्वनियां क्या होती हैं? सघोष होती हैं। और विसर्ग किसके अंतर आता है? अंग और अंग हमारे किसके अंतर्गत आते हैं बेटे? स्वर के अंतर्गत आते हैं, अयोगवा होते हैं। तो ये सभी विसर्ग ध्वनियां सघोष नहीं होती हैं, ये आपका डी विकल्प गलत है, यानी कि प्रश्न के हिसाब से डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? चार विकल्प है बेटा, ए संयुक्ताक्षर, बी द्वित, सी तालव्य और डी स्वरतंत्रीय। तो बेटा जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? हम संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं हमारे बेटा? चार होते हैं संख्या में। कौन कौन सा? छ, त्र, ग और स्त्र। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 22, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो बेटा चार विकल्प है, ए ण, बी जय, सी ड और डी द। तो बेटा पंचमा अक्षर जितने भी होते हैं हमारे वर्ग के पांचवे अक्षर, अब पांचवे अक्षर कौन से होते हैं? वर्ग के
पांचवे वर्ण कौन कौन से होते हैं? ये वाले ड, या, अण, म और न, यही होते हैं ना। देखिए क, ख, ग, घ, अण, च, च वर्ग में, क वर्ग में अण होता है, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए आप, यानी कि पांचवा अक्षर अण, या, ण, इसे ए खाली भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, क, ख, ग, घ, ण, या, अण, म, सॉरी न और मा, ये हमारे पंचम अक्षर होते हैं और ये किससे बोले जाते हैं? पांचवे अक्षर होते हैं हमारे पंचम अक्षर, पंचमा अक्षर। और ये किससे बोले जाते हैं बेटा? ये हमारे नासिका से बोले जाते हैं। सारे पंचमा अक्षर किससे बोले जाते हैं? नासिका से, नासिका। यमणानम किससे बोले जाते हैं? नासिका से। तो इसमें पंचमा अक्षर कौन सा है बेटा? अण। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 23, ए और आय का उच्चारण स्थान है। चार विकल्प है, ए कंठ है, बी को कंठोष्ठ है, सी कंठ तालव्य है और डी ओष्ठ है। तो बेटा ए और आई का उच्चारण स्थान है आपका कंठ तालव्य। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ए आई, ए आई, जब आप ए और आई बोलेंगे तो कंठ से आवाज निकलेगी और आपकी जीवा कहां जाएगी? तालव्य के नीचे। प्रश्न संख्या 24, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? चार विकल्प है बेटा, ए आ, बी ई ई, सी उ ऊ, डी अंग और अंगा। तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में दो अयोगवाह होते हैं, अंग और अंगा। ठीक है बेटा, तो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। और क्या होता है बेटा? इसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 25, वा वर्ण होता है। वाह, देखिए बेटा वाह क्या होता है? वाह, चलिए चार विकल्प दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 25, वाह वर्ण होता है ए तालव्य, बी दंतोष्ठ्य, सी ओष्ठ्य, डी मूर्धन्य। तो बेटा आप वाह को बोल के देखिए, जो आपके दांत है वो आपके ओष्ठ पे लगेंगे, यानी कि दंतोष्ठ्य। वाह को उच्चारण कहां से होता है? वह का दंतोष्ठ से। तो बेटा ये हमने आपको पूरे 25 प्रश्न फिर से डिटेलिंग में करा दिया है। हमने कोशिश की है कि पूरी वर्णमाला हम समेट दे, ताकि जब आपका एग्जाम आए आपको उसमें सारे प्रश्न जाने पहचाने दिखे। लेकिन बेटा हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, इसे बहुत तेज स्पीड से मत देखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। अगर आप इन्हें 2-4 बार देखेंगे तो बेटा आपको बिल्कुल सब पूरी वर्णमाला सही से समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमने हर क्वेश्चन डिटेलिंग में किया है, कराया है। कहने के लिए 25 क्वेश्चन है, यदि आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं आपको, अन्य क्वेश्चन भी बता दिए गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेटा कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रत्येक नई वीडियो एग्जाम आने से पहले आपको समय पर मिल सके। चलिए बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।